नमस्कार, खबर है मिर्जापुर से। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बरौधा कचार मिर्जापुर के प्रेस सभागार में विकसित भारत संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी अभियान के लिए जन जन से सुझाव एकत्रित करने हेतु भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने वार्ता करते हुए बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक बार फिर मोदी सरकार पुनः केंद्र में आ रही है। इसके लिए केंद्र द्वारा विकसित भारत संकल्प पत्र के माध्यम से 0.1 करोड़ से अधिक लोगों से उनके सुझाव एकत्रित करना है। सुझाव पार्टी के चल रहे अभियानों घर घर जनसंपर्क अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान आदि जनसभाओं एवं बैठकों में सुझाव पेटी लगाकर एकत्रित किया जाएगा। देश भर में 6000 से अधिक सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा में लेड वाहन में एवं पार्टी के अन्य अभियानों एवं कार्यक्रमों में सुझाव पेटियों के माध्यम से संकल्प पत्र सुझाव अर्जित किए जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नमो ऐप के माध्यम से जनता के सुझाव को एकत्रित कर अपलोड कर सकते हैं। साथ में मिस्ड कॉल नंबर 9,09,09,2024 पर भी अपना सुझाव भेज सकते हैं तथा ये भी बताया कि 10 वर्षों में मोदी जी देश के विकास के लिए अनेकानेक योजनाओं के तहत गरीब, पिछड़ा व महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाकर काम किया, जैसे देश में 80 करोड़ भारतीयों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देना, 0.4 करोड़ गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान देना, जन जीवन मिशन के अंतर्गत 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.80 करोड़ किसानों को सीधा आर्थिक मदद पहुंचाना, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर बांटना, 33% लोकसभा और विधानसभा सीटों को आरक्षित कर महिलाओं के सशक्त बनाना, स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराना, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों को सशक्त करना, 51 करोड़ जन धन खातों से गरीबों को बैंकिंग सुविधा दिया, 15 नए एम्स, 7 नए IIT और 7 नए IIM भी मोदी सरकार ने सौगात दी के साथ साथ अनेकों योजनाओं पर चर्चा किया। उक्त वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी, जिला प्रभारी सरोज कुशवाहा, लोकसभा संयोजक जिला महामंत्री भाजपा दिनेश वर्मा, नगर विधायक PM0 रत्नाकर मिश्र, M0L0C0 श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक ली0 जगदीश सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी, चेयरमैन जिला सहकारी संघ विजय कुमार वर्मा, जिला महामंत्री रविशंकर पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश दुबे, जिला मीडिया सह प्रभारी प्रणेश प्रताप सिंह, विकेश्वर सिंह जिला संयोजक मीडिया प्रकोष्ठ के साथ सभी जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश दुबे, मनोज अग्रहरी जिला ब्यूरो की खास कवरेज की गई है। क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष चली है, उसके पहले 2019 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता से सुझाव मांगा था कि जो जनहित का काम है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो सुझाव है, वह आम जनता से सुझाव लेकर के हमारा जो चुनावी संकल्प पत्र होता है तैयार होता है। पुनः 2024 में चुनाव है, आगामी चुनाव है, तो जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ और जनता का सुझाव आया, उस 10 साल के शासन में 2014 से लेकर के 24 तक माननीय मोदी जी ने सारे संकल्प को 100% पूरा करने का 100% प्रयास सफल रहा, काम किया। जो आपके समक्ष सारे काम दिखाई दे रहे हैं और उस पर हम जाएंगे तो लंबा विषय होगा, आप सब जानते हैं, जिसके कारण आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। विभिन्न जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज भारत बहुत ही दुनिया में मजबूत भारत बना है। उसी के निमित्त 2024 का जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव में हमारा संकल्प क्या हो, हमारा एजेंडा क्या हो। अन्य पार्टियां तो एजेंडा बोलती हैं, वादा बोलती हैं, हमारी पार्टी संकल्प पत्र तैयार कर रही है। इसलिए जनता से सुझाव मांग रही है। मांगने का काम मोदी जी ने कहा है कि पार्टी सुझाव मांगे, और जो जनता का सुझाव आएगा जनहित का, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मजबूत करेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने गारंटी दिया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए जनता से सुझाव मांग रहे हैं। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
जनता का, आम जनता का सुझाव मांगने के लिए ही आज प्रेस वार्ता आपके समक्ष हमने किया है। पार्टी का निर्देश है, आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में प्रेस वार्ता हो भी रहा है। तो उस प्रेस वार्ता जो सुझाव मांगना है उसका माध्यम पार्टी ने तैयार किया है कि हमारा जो माध्यम होगा, जो जनसंपर्क गतिविधियाँ होंगी, डिजिटल माध्यम होगा, प्रचार माध्यम होगा, 3 माध्यम से हम सुझाव मांगेंगे। जनसंपर्क गतिविधियाँ में कोहोट मिलन एवं संवाद के माध्यम से, घर घर जनसंपर्क के माध्यम से, प्रकोष्ठ हमारा जो है उसके कार्यक्रम के माध्यम से, और अभियान हमारे इस समय चल रहे हैं, जैसे लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है। तो उस अभियान में लाभार्थियों से संपर्क करके सुझाव मांगना, और डिजिटल माध्यम भी है, नमो ऐप हमारा है, मिस्ड कॉल 90-90-90 2024 आप मिस्ड कॉल करेंगे, उस पर आप सुझाव देंगे, घर बैठे सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा डिजिटल माध्यम होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुझाव लेंगे, और हमारा प्रचार का भी माध्यम, जैसे 500 LED प्रचार वाहन के माध्यम से भी हम सुझाव देंगे। 6000 से ज़्यादा हम सुझाव पेटियाँ जगह जगह पॉपुलर जो स्थान है जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है, चौराहों जैसे स्थान पे सुझाव पेटियाँ रख के आप जनता अपना लिख करके सुझाव उसमें दे सकती है, उसके माध्यम से भी हम सुझाव लेंगे। ये हमारे विभिन्न माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेने का काम पार्टी ने तय किया है। उसी के लिए आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप सब चौथे स्तंभ हैं हमारे, और बुद्धिजीवी हैं। मीडिया हमारा एक माध्यम भी है कि आप सबके भी माध्यम से जनता को प्रचार हो, जनता के बीच में जाए कि मोदी जी ने भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए जो गारंटी ली है उसमें आम जनता का सुझाव भी चाहिए। जो आम जनता का सुझाव होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में, वह संकल्प पत्र में लेकर के जब हमारी सरकार बनने जा रही है, बड़े ही शानदार सरकार आगामी बन भी रही है, आप सब भी जान रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद हम काम कर सकें और दुनिया में भारत को नंबर 1 भारत, दुनिया को विकसित राष्ट्र बना सके। इसी के लिए यह आज प्रेस वार्ता की गई है। मूल उद्देश्य संकल्प पत्र में सुझाव लेना। ये सुझाव सीमा मतलब कब तक रहेगी, मतलब कब तक आदमी सुझाव दे सकता है? इसे मार्च महीने तक, अभी तक मार्च में, तो अभी तक तो 15 मार्च दिए हैं, हो सकता है बढ़े, मतलब 15 मार्च तक, इसके बाद हो सकता है बढ़े। आपने कहा अभी 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो आए दिन रुपये में गिरावट हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? यह दुनिया का जो ग्लोबल दृष्टि है, जब आप उस पर जाएंगे देखेंगे आप, तो हमारा रुपया मजबूत हुआ है, गिरा नहीं। जब उस पर जाएंगे मुद्रास्फीति में तो गिरावट आती रही है अभी लगातार। अभी 10 दिन पहले बस मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके पहले लगातार 3 वर्षों से मुद्रास्फीति में गिरावट आती है। भाई साहब, दुनिया में नंबर, आज हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी हुई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस वैश्विक महामारी में जहां भारत कभी भी वैश्विक महामारी आता था तो भारत बहुत पीछे रहता था, वैक्सीन आने में कई वर्ष लग जाते थे, भारत के कई लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। आज ऐसी विपत्ति में भी जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र वैक्सीन खोज रहे थे, एक वैक्सीन खोजने में, हल निकालने में पूरा टाइम इन्वेस्ट हो गया, तब तक अमेरिका की बहुत तेजी से लोग मरे। उस समय भी भारत वैक्सीन 1 नहीं 2 नहीं खोजने का भी काम किया, भारत को बचाने का भी काम किया और पड़ोसी देश को भी बचाने का काम किया। उस ऐसी स्थिति में भी भारत सशक्त भारत रहा, इसलिए आप गलतफहमी में न रही। आज भी हमारा भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। आज उसकी GDP भी आप मिलाइए, सबसे टॉप पे चल रही है, 6.5 के एबव चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर GDP किसी का चल रहा है तो भारत का चल रहा है, इसलिए भारत सशक्त भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर।